के भुजाओं में अंगद, सुंदर मणिमय अंगद, जिनके मस्तक पर महार मुकुट, जिनके कानों में कुंडल झलमल कर रहे हैं। इंद्र हृदय पंकज करनी का ये बोले खिले हुए कमल में विराजित भगवान का ध्यान करना है। कमल के मध्य में जो कर्णिक बोले जो केसर होते हैं चारों तरफ, मध्य भाग के चारों तरफ केसर, उसके मध्य भाग में भगवान को अवस्थित करके उनका ध्यान करना है। उनके श्री लक्ष्मी मतलब श्री वत्स का चिन्ह जिनके वक्षस्थल पर, कौस्तुभ मणि जिनके वक्षस्थल पर, कभी न मुरझाने वाली लंबी माला, बनमाला जितने घुटने पर्यंत जो माला झूल रही है, कटी में मेखला करघनी, हाथ में अंगूठी, मरेखे मणिमय नूपुर जिनके चरण में, कंकणादि जिनके हस्त कमल में, स्निग्ध कुंचित केस जिनके घुंघराले बाल जिन्हें मुख की शोभा को बढ़ा रहे हैं, मंद मंद मुस्कान से युक्त भगवान का मुखमंडल, इस तरह से सुंदर भ्रू भमे, बड़े की नेत्र चलते हुए प्रतीत, मतलब अपने भक्तों पर कृपा करने की सूचना दे रहे हैं। ऐसे भगवान का ईक्षण करना, देखना, भगवान का अपने मन को, उनके विग्रह को देखने में लगाना अपने मन को। जब मन टिकता नहीं है, ये मन कैसा है बताओ, देखो लावण्य के धाम परम सुंदर भगवान है, और जहां पर जाकर के मन को आनंद मिलता है, उस स्थान को छोड़ करके जैसे मक्खी मिठाई को छोड़ करके मल पर जाके बैठती है, इस तरह से ही ये मन की दशा है। भगवान के सुंदर से विग्रह को ये नहीं देखता है, संसार की वस्तुओं में आता है। ये इस तरह से इसको बार बार खींच करके बाहर से भगवान के चरण में लगाना, इसको कहते हैं धारणा। ये बार बार मन भगता है और उसको खींच खींच के लाग करके भगवान के चरणों में लगाते हैं, इसको कहते हैं धारणा। इससे अंदर का मन, अनंत जन्मों के जो पाप, वो धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं। ये धारणा जैसे जैसे बढ़ती है, अंगों पर जैसे टिकने लग जाता है मन, तो उसको कहते हैं ध्यान। भगवान के चरण पर, अंगों पर जब ये मन टिकने लग जाए तब उसको कहेंगे ध्यान, और यही बहुत समय तक टिक जाए तो इसको कहते हैं समाधि। ये भगवान एक एक संज्ञान ध्यानुभाव, एक एक अंगों का अपने बुद्धि से जो है बुद्धि के तात्पर्य कल्पना करिए, भगवान के श्री विग्रह की कल्पना करिए। चित्र जो है या मूर्ति, वो भी मूर्तिकार की कल्पना मूर्ति है, चित्रकार की चित्र कल्पना है। अतएव अपने मन से भी भगवान के मूर्ति की कल्पना कर सकते हैं। ये कल्पना जाके सत्य हो जाएगी। वैसे ये 8 प्रकार की प्रतिमाओं में ये मूर्ति, ये चित्र जो है ये भी मूर्ति है। ये लेप्या लेख्या चैकती लेप्या प्रतिमा है। ये उसका सहारा ले लो, उसको देख करके अपने मन में जमाइए, प्रतिमा को जमाइए, चरणांगुष्ठ नक्शे। बोले कि आभूषणों का, वस्त्र आदि का वर्णन तो कर दिया, लेकिन कहां से ध्यान करें ये बताते हैं। एक एक सुंगान ध्यानुभाव पादादि यावत धसितम गदाभृत, पादादि चरण से लेकर के तब ऊपर तक बढ़िए, चरण से लेकर के जितम जितम स्थान अपोहिए, एक स्थान पर विजय प्राप्त कर लिया। अंगूठा भगवान का चरणांगुष्ठ दक्षिण चरण का अंगुष्ठ है, उसको देखते देखते उस पर विजय प्राप्त कर लिया। अब तो जब चाहते हैं, जब वो अंगुष्ठ हमारे सामने आ जाता है, तब उसके ऊपर विजय प्राप्त हो गया। अब अन्य अंग पर बढ़िए, आगे बढ़िए, भगवान के चरण पृष्ठभाग पर, उनके आभूषणों पर ऐसे आगे बढ़िए। जब तक भक्ति, इससे आपका भक्ति योग बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। जब क्या होगा, आप ध्यान में निष्णात हो जाएंगे, भगवान के श्री विग्रह पर विजय प्राप्त कर लेंगे, सब का दर्शन ठीक ठीक होने लग जाएगा, तो आप में शक्ति का संग्रह होने लग जाएगा। सारी शक्तियों, अपूर्व बड़े की दिव्य शक्तियां आपके अंदर आने लग जाएंगी। ये शक्तियां, सिद्धियां, अरे सिद्धियां भी उसी के पास आएंगी जो भगवान का ध्यान भजन करता है। सिद्धियां भी तो उसी के पास आएंगी
हाँ, लोग कहते हैं हमको सिद्धि नहीं चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए। अरे सिद्धि तुम्हारे न चाहने से सिद्धि आती है क्या? अगर भजन पूजा पाठ करोगे, भजन पूजा पाठ का परिणाम ही सिद्धि है, और क्या। ये सिद्धियां आती हैं, हाँ, उनका प्रयोग चाहे जैसे भी करिए। हाँ, भगवान की सेवा में हनुमान जी ने तो अपनी सिद्धि का प्रयोग किया, लंका को कूद गए। हाँ, जहां पर लंका में प्रवेश करने के लिए, हाँ, और मार्ग में अपनी अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्रकाम्य इत्यादि सिद्धियों का प्रदर्शन किया। जस 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 सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपिताई दिखावा। सुरसा जैसे जैसे अपने शरीर को बड़ा बनाती, उससे दुगना बताते ये। और सूक्ष्म रूप धरी कपिता गए, लंका में प्रवेश किया। सूक्ष्म मसक रूप धरी मच्छर का रूप धारण करके लंका में, पर इस तरह से अद्भुत ये सिद्धियों का प्रयोग किया हनुमान जी ने। तो जहां जहां पर अवसर आता है, उन सिद्धियों का प्रयोग भगवान की सेवा में, भगवान के कार्य में इन सिद्धियों का प्रयोग महात्मा लोग करते हैं, सिद्ध लोग करते हैं। इस तरह से ये इस तरह से आप सिद्ध हो गए तो आप में शक्ति होगी। क्या शक्ति होगी? जब चाहे जब आप अपने प्राण को निकालें, जब चाहे जब आप मरें। हाँ, अपनी इच्छा के अनुसार आपकी मृत्यु होगी। तो हाँ, महात्मा लोग जो हैं अपने शरीर का परित्याग करने के लिए अपने भगवान का ध्यान करते हुए वो शक्ति उनको मिल जाती है, अपने प्राणों को उठा करके ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाकर के मस्तक को फाड़ करके अब भगवत धाम को चले जाते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ये दो तरह की स्थितियों की चर्चा की, दो तरह की स्थिति। एक प्रकाश मार्ग, हाँ, सीधे एक तो भगवत धाम को सीधे जाना सूर्य रश्मियों से, सूर्य की किरणों का आश्रय लेकर के। एक ये सीधा मार्ग है, मस्तक को फोड़ करके अपने अकेले सारे मन बुद्धि चित्त जितने भी प्रकृति की वस्तुएं हैं सबको यहीं छोड़ करके अब भगवत धाम चले जाते हैं अकेले। ये आत्मा, जीव आत्मा यहाँ सब वस्तुओं को छोड़ करके अकेले चला जाता है। और दूसरा मार्ग है कि अगर लोगों के आनंद को, लोगों का शेयर करना है, आपको वहां लोगों के आनंद को देखना है, तो यहाँ के सब वस्तुओं को, इंद्रियों को साथ में ले चलिए, साथ में ले चलिए। तो वहां लोगों का आनंद बल्कि इन इंद्रियों से मिलेगा, ले जाइए। फिर जो जितने ये तारे दिख रहे हैं सब में आराम से घूम सकते हैं, चंद्रलोक में आराम से घूमिए। बोले कि सूर्य लोक में जा नहीं सकते ये लोग, कोई भी वैज्ञानिक, वहां आप घूम सकते हैं आनंद से। अन्य लोकों में जाइए, उन्हें लोकों में घूमिए, लोकों में घूमकर जहां जाएंगे वहां आपको सत्कार मिलेगा, आदर मिलेगा। उस लोक का देवता आपका स्वागत करेगा, और दूसरे लोक में पहुंचा देगा। वहां के लोग, देवता लोग आपका स्वागत करेंगे। इन सब लोकों में, चंद्रलोक में देवता विराजते हैं, लेकिन इन आंखों से नहीं दिखेंगे। ये देवता लोग इन आंखों से नहीं दिखेंगे। वैज्ञानिक लोग लाख जाओ, लेकिन उन देवताओं का दर्शन नहीं होता है। हाँ, देवता विद्यमान है वहां पर। इस तरह से ये दो तरह का मार्ग है। फिर लोगों का शेयर करता हुआ ये ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है, ब्रह्मा जी के धाम में पहुंच जाता है। अब ब्रह्मा जी का जब प्राकृत प्रलय में, जब प्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु समाप्त हो जाती है, तो ब्रह्मा जी के साथ में ये जीव भी मुक्त हो जाता है। इस तरह से परीक्षित ने बहुत से प्रश्न किए, प्रश्नों की झड़ी लगा दी, यो कि बाबा लोग ठहरे, ये चल दिए तो चल दिए, फिर हम क्या पकड़ेंगे। बल्कि इस तरह से एते स्थिति तेंद्रित वेद गीते, इस दो तरह की स्थितियों का वर्णन ब्रह्मा जी कहते हैं। देखो भैया, मैंने वेदों का 3 बार अन्वेषण किया, 3 बार देखा, तो यही निश्चय किया कि रतिरात्मन यतो भवेत, भगवान से प्रीति हो, बस सबका तात्पर्य यही है, भगवान से प्रेम स्नेह हो। इस तरह से सुखदेव जी कहते हैं कि अन्य अन्य कामनाओं के लिए अन्य अन्य देवता भी हैं, सब देवता लोग हैं। बोले कि
ब्रह्म तेज की कामना से बोले कि ब्रह्मा जी की आराधना करिए, इंद्रियों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रजापतियों की उपासना करिए। हाँ, स्त्री की कामना हो तो देवी माया की उपासना करिए, तेजस्वी बनना हो तो अग्निदेव की उपासना करिए, धन चाहिए तो वसुओं की उपासना करिए, शक्ति चाहिए तो रुद्रों की उपासना करिए, अन्नादि चाहिए तो अदिति देवी की उपासना करिए, स्वर्ग चाहिए तो देवताओं की उपासना करिए। हाँ, राज्य की कामना हो तो विश्व देवों की उपासना करिए। बहुत धन का संग्रह तो साध्य गणों का जो है साध्य गणों की उपासना करिए। अगर आयु बहुत बढ़ाना चाहते हैं तो अश्विनी कुमारों की आराधना करिए। पुष्टि काम चाहिए तो ईरा का यजन करना चाहिए। प्रतिष्ठा चाहिए तो रोदसी देवी का आराधन करना चाहिए। रूप चाहिए तो गंधर्वों की आराधना करिए। स्त्री की कामना हो तो उर्वशी जी की आराधना करिए। आधिपत्य की कामना हो तो परमेष्ठी जी की आराधना करिए। यज्ञ बोले कि यश की कामना हो तो यज्ञ भगवान की यज्ञ करिए। कोश इकट्ठा हो तो प्रचेतकगण इनकी आराधना करिए। विद्या की कामना हो तो शंकर जी की, दंपति में प्रेम बना रहे तो उमा देवी की, धर्मार्थ की इच्छा हो तो उत्तम श्लोक भगवान विष्णु की, और अपना संतान चलता रहे तो पितृगणों की, रक्षा की काम से यक्षों की, और ओज की कामना हो तो मरुद गणों की, राज्य की कामना हो तो मनुओं की, और किसी को मारना हो तो निर्ऋति का, निर्ऋति। और काम लाभ के लिए सोम की, और अकाम पुरुषम परम। अगर निष्काम हो तो परम पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। ये सभी कामनाओं की पूर्ति सब अलग अलग देवता करते हैं, लेकिन इन सब कामनाओं की पूर्ति भगवान भी कर सकता है, अकेले भगवान कर सकता है। तो अकाम सर्व काम हुआ, मोक्ष काम उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो निष्काम हो, चाहे कामना हो, चाहे मोक्ष की कामना हो, तीव्र भक्ति योग से भगवान की आराधना करे तो सब कुछ उपलब्ध हो सकता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस तरह से सौनकादि ऋषि इनके सूत जी के द्वारा इस तरह से कथानक को सुन करके प्रसन्न होकर के बोले कि सूत जी आप बहुत दिन तक जिए, भगवान कि इस तरह के सुंदर कथा को आप सुना रहे हैं, जबकि ये मानवों की आयु को हरण करके ये सूर्य उदय अस्त होते हुए एक आयु के भाग को ले जा करके समाप्त कर देते हैं। उसके बिना भगवान के उत्तम श्लोक, भगवान श्री हरि के चर्चा के बिना, संकीर्तन के बिना, जपादि के बिना जो व्यर्थ समय व्यतीत करता है वो ठगा गया। देखो ना, जीने के लिए सब वृक्षादि भी जीते हैं, वृक्षादि सब जीते हैं, तो आप में, हम में और इन वृक्षों में क्या अंतर?